ये तपस्या में सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा यज्ञ कर रहा हूँ। इसमें अपने डंडों की आहुति लगा रहा हूँ, जैसे कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो माता अमरनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ, माँ पूर्णागिरी, मत्था पटकुंगा की हे आदि शक्ति माता, हे महाकाल, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करो। लगभग कितना टाइम इसको लगेगा पूरा करने में? लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि हम लगभग 12 साल में पूर्ण कर पाएंगे। ये जो आपकी पूरी यात्रा होने वाली है इसी प्रकार से लेट के होगी? हाँ, एक देखिए, हमारा अमरनाथ का संकल्प लेट के नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। आपके दिमाग में ये चीज कब आई थी? ये कांड हुए हैं अतीक अहमद विकास दुबे के, तभी से ये विचार आया कि भाई हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें, उन्हें संदेश दें, समझाएं। अब भी मानव सुधर जा, सनातनी सुधर जा, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सनातन वो है जिसका ना आद है ना अंत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं हरिद्वार से केदारनाथ जो मार्ग है उस पर मौजूद हूँ। रुद्रप्रयाग के पास ही जगह है और ये पीछे देखिए आप, हमें एक सनातनी भाई मिले हैं जो कि सनातन की रक्षा के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें कि इन्हें इस प्रकार लेट के भारत के सभी प्रमुख 4 धाम समेत 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर, सभी धामों पर इस प्रकार से लेट के जाना है। और इनका मकसद यही है कि सनातन की रक्षा हो। और इस पूरी यात्रा में इन्हें लगभग 12 वर्ष का समय लगेगा, जिसमें 18,000 किलोमीटर ऐसे लेट के ही चलेंगे। तो आप चलिए इनसे बात करते हैं और आप इंटरव्यू देखिए, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इन भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश गंगवार है जी। कहाँ से आप? तो अपना परिचय दीजिए आप हमें। मैं जिला बरेली की तहसील नवाबगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का निवासी हूँ। आपकी जो ये तपस्या है, ये कौन सी तपस्या है और आपके दिमाग में कहाँ से आया ये करने का, और क्यों आप ये कर रहे हो? देखिए, ये तपस्या में सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा यज्ञ कर रहा हूँ। इसको महायज्ञ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन छोटा सा यज्ञ कर रहा हूँ, जिसमें अपने डंडों की आहुति लगा रहा हूँ। प्रत्येक दंड की आहुति लगाऊंगा और हर धाम पर, जैसे कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर और वैष्णो माता अमरनाथ, इसी तरीका से 18 शक्तिपीठों पर, आपके मेदीपुर बालाजी, मथुरा, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के पशुपतिनाथ, माँ पूर्णागिरी के दरबार में जाऊंगा, मत्था टेकूंगा, मत्था पटकूंगा कि हे आदि शक्ति माता, हे महाकाल, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करो। हमारा सनातन धर्म बहुत पिछड़ता जा रहा है। ये लगभग कितना टाइम इसको लगेगा पूरा करने में? देखिए, ये लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि हम लगभग 12 साल में पूर्ण कर पाएंगे। अभी आपने जो यात्रा शुरू की है, कितना किलोमीटर हो चुका है अभी तक? कितने धाम गए, कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? अभी देखिए, हम अपने गांव से जब चले हैं तो सबसे पहले माँ चंडी देवी, हरिद्वार, मनसा देवी, नीलकंठ महाराज, धारा देवी के दर्शन करते हुए अब हम केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। अब आप केदारनाथ जा रहे हो, उसके बाद बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, और वहीं से हम अर्धनारीश्वर हिमाचल के जो कांगड़ में है वहां पर निकलेंगे, और वहां से वैष्णो माता और वैष्णो माता से अमरनाथ। ये जो आपकी पूरी यात्रा होने वाली है इसी प्रकार से लेट के होगी? हाँ, एक देखिए, हमारा अमरनाथ का संकल्प लेट के नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहां पर जाने नहीं देते हैं लेट करके। हाँ, इसकी कोई परमिशन वगैरह रहती है? परमिशन तो हमने ले रखी है अपने एसडीएम साहब से, जो कि हमारे पास प्रूफ भी है। ये लेट के जाने का कुछ विशेष कारण हो, मतलब इसका दिमाग में कहाँ से थॉट आया, क्या विचार आया था, क्या कारण है? देखिए, अभी आपने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ है। मैं किसी एक जाति के लिए नहीं कहता हूँ, सांसारिक तौर पर आपने देखा अतीक अहमद विकास दुबे, जिन्होंने दूसरे का गला काटा और उनके मुंह से निवाला छीना। आज देखिए क्या हाल हुआ। इस प्रकृति से आप खिलवाड़ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए अब भी मानव सुधर जा, सनातनी सुधर जा, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सनातन वो है जिसका ना आद है ना अंत है। आपने बोला कि सनातन की रक्षा के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। जी जी। किस प्रकार का खतरा आपको सनातनियों के लिए लग रहा है, सनातन के लिए लग रहा है? अरे भाई, मुंह से निवाला छीन रहे हैं, भाई भाई की गर्दन काट रहा है, बेटा बाप के छुरा भोंक रहा है, बाप बेटा के छुरा भोंक रहा है, और क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? आप चाहते हो कि शांति स्थापित हो? शांति स्थापित हो हमारे देश में, और हमारे सनातन का पूरे विश्व में झंडा फहराए।
बहुत अच्छे विचार है आपके। जब आप लेट के चलते हो जी तो ये देखिए इतनी पक्की सड़क है, ये टेम्परेचर कभी कभी 40 तक पहुंच जाता है, कई जगहों पे पूरा गर्म रहता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती है प्रभु? कोई दिक्कत नहीं। महाकाल और माँ आदि शक्ति की दया दृष्टि और हमारे सनातनी का आशीर्वाद हमारे सर पर है, तो काहे की हमें कठिनाई होगी। एक ग्लव्स वगैरह पहनना कि इससे क्या मदद मिलती इससे ये है, देखिए कहीं पर गिट्टी आ जाती है, तार भी आ जाते हैं, एकदम चुभ जाते हैं, और गिट्टी आ गई नुकीली तो घाव बना देता है। घुटने वगैरह कहीं लगी आज तक? घुटने में हम चलते हैं, हम पीठ के बल चलते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप देख रहे हैं बजरी जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, देखिए रीढ़ की हड्डी है, और इस पर पड़ गई तो फाड़ देगी। तो संयम और सतर्कता और अनुशासन के बीच में रहेंगे तो कोई बाल बाल। थोड़ा अपनी पीठ दिखाएंगे आप, किस तरह से आपने ये अपने लिए ये देखिए ये आपने कुछ मुलायम से लगा रखा है जिससे कि थोड़ा सा सहायता मिले। जी जी। आप इसमें क्या क्या सामान है आपके साथ, कौन कौन लोग हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये हमारी देवी जी हैं और हमारा छोटा बेटा। औलाद है, जी। मतलब आप परिवार के 3 लोग इस हाँ। यात्रा में है। हाँ। तो आपके दिमाग में ये चीज कब आई थी? ये हमारी अभी जो जी। ये कांड हुए हैं जी। अतीक अहमद विकास दुबे के, तभी से ये विचार आया कि भाई हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें, उन्हें संदेश दें, समझाएं जी। कि ऐसा खिलवाड़ ना करें। अब तो आपके परिवार से बात कर ले तो फिर आपसे करेंगे। जब आपके पापा जी ने बोला कि मैं इस प्रकार से कुछ करना चाहता हूँ, इस प्रकार का यज्ञ करना चाहता हूँ, तो आपको नहीं लगा यार कि बहुत दूर हो जाएगा इतना चलना? अब कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आपने सीधे हाँ बोल दिया? हाँ। आपको मजा आ रहा है इसमें? और सब अच्छा है। आप एक दिन में कितना चल लेते होंगे प्रभु? हम 5, 6, 7 इतना इन्हीं के बीच में रह पाते हैं। 5 से 7। अभी लगभग कितने दिन हो चुके हैं आपको निकले हुए? हम 1 मई को चले थे अपने यहाँ से। मई खत्म, जून खत्म, लगभग 2 महीने हो चुके हैं और 12 साल तक ये यात्रा ऐसे ही चलना है। खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने का देखिए कुछ भक्त लोग खिला रहे हैं, और बाकी हमारा बड़ा बेटा है जो स्कूल चला रहा है। स्कूल के हम मैनेजर हैं वर्तमान में, लेकिन अब मोह माया लोभ मोह अहंकार से दूर होकर के हरिश्चंद्र की तरह ताली कुंजी बेटे को थमा दी। लो बेटा सवालिए, तो उसने कह दिया कि पापा जी किसी से 5 पैसा नहीं मांगना, अन्न की एक बूंद, अन्न का एक दाना मत मांगना, पानी की एक घूंट भी मत मांगना, हम यहाँ से आपके लिए पैसे भेजेंगे। तो जब आपने ये बात परिवार के सामने रखी तो परिवार में किसी ने अरे नहीं बोला? बहुत खुशी की बात। किसी की बात है। अरे भाई कौन चाहता है कि हमारा परिवार का सदस्य ऐसा ना करे। आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हो, लगभग आप 12 सालों तक 18,000 किलोमीटर लेट के चलेंगे पूरे धार्मिक स्थल जो जितने भारत में धार्मिक स्थल जितने भी है। अगर भगवान आपके सामने आते बोलते कि मांग क्या वर मांगता है, क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा करो, सद्बुद्धि प्रदान करो। बारिश वगैरह होती है तो फिर कहाँ रुकते हो आप? जैसे अभी यहाँ पे बारिश लग जाए तो हमारे पास में सब कुछ है, पाल है, और उसी को तान लेते हैं, तान करके उसी में अपने पड़ाव डाल देते हैं। इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारे क्या पास में बैटरी है, सोलर पैनल है, अंदर हमारे गैस सिलेंडर है, जिंस है, गद्दे हैं, कपड़ा लिस्ता है, यही सारी चीजें हमारी जो प्रतिदिन की यूज की चीजें हैं। अभी जब आप निकले थे उसके बाद आप लगभग अभी 2 महीने की यात्रा कर चुके हैं लेट लेट के, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गलत कर दिया, कष्ट हो रहा है शरीर? अरे महाकाल की ऐसी कृपा है, और बड़ी ही खुशी और आनंद आ रहा है इसमें। तो अभी तक कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, खुद से आप ये कर? बड़ी खुशी के साथ तीनों प्राणी चल रहे हैं, हंसते खेलते। दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारे सनातनी भाई थे जो सनातन और विश्व शांति की स्थापना के लिए लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा पे निकले, जो कि 12 साल में पूरी होगी। और ये कोई नॉर्मल यात्रा नहीं है जो आप चल के या गाड़ी में पूरा करेंगे, ये लेट के कमर के बल लेट के इन पूरी यात्रा को पूरा करेंगे, जिसमें कि भारत के सभी प्रमुख तीर्थ धाम और सभी जो धार्मिक स्थल है वो है। एक बार आप इनकी जो इनके साथ ये एक इनका रिक्शा चल रहा है, इस पे आप नजर डालिए। यहाँ पे इनका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए महाकाल ब्रह्म शक्ति, इनकी अपनी यात्रा के बारे में लिखा गया। यात्रा प्रारंभ हुई इनकी 1 मई 2013 को। 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, 18 शक्तिपीठ जाएंगे, 4 धाम जाएंगे, और ये सभी जगह जहाँ ये जाएंगे आप पहुंच करके इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप देखिए पीछे भी इनकी यात्रा के बारे में कुछ लिखा है। दंडवत यात्रा है, जिससे कि लेट के अपने कमर के बल जाएंगे। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर है, अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। बाकी ऊपर सोलर पैनल इसमें लगा है, जिसमें कि लाइट वगैरह की व्यवस्था रहता है। और दोस्तों, और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप सनातनियों को कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज आपका होगा? भाई भाई को गले लगाए, मानव मानव से प्रेम करे, यही मैं सनातनी भाइयों से चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ। अगर भाई भाई से प्रेम करने लगा, मानव मानव से प्रेम करने लगा, सनातनी सनातनी से प्रेम करने लगा, तो समझ लो हमारे राम राज्य की स्थापना हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इनकी ये यात्रा मैंने अपने चैनल पे कई भक्तों का आपको इंटरव्यू दिखाई, लेकिन मेरा आज तक का सबसे बेस्ट था ये अनुभव, जिस तरह से ये सनातन के लिए तपस्या कर रहे हैं। आप इनके बारे में कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। जय श्री राम लिखिए कमेंट में, जय सनातन। जय हो सनातन।